नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात चैप्टर से हम क्वेश्चन नंबर 95 तक कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 96 से देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं एक 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। ठीक है, हमें यहाँ रेशियो क्या दे रखा है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इसको आप थोड़ा इजी बना लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 12। तो 12 को आप सब में ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये नया अनुपात क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? 12 में 2 को से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 6। इधर क्या आएगा हमारे पास? 4। और ये क्या आया हमारे पास? 3। मतलब क्या निकल के आया? भुजाओं का अनुपात हमारे पास क्या निकल के आ गया? 6:4:3। अब देखिए वो क्या कह रहा है, त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तो तीनों भुजाओं का योग हमें कितना दे रखा है? 52 सेंटीमीटर। और तीनों भुजाओं का अनुपात हमारे पास कितना है? 6, 4 और 3। इसको x मान लीजिए। इन तीनों का योग कितना हमारे पास? 52। तो क्या हो जाएगा योग? 6x प्लस 4x प्लस 3x। और इसकी वैल्यू क्या दे रही है हमें? 52 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 13x। अगर 52 है तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास? 4। अब देखिए, अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो सबसे छोटी भुजा हमारे पास कौन सी है? 3x है ना। तो यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 4। तो मतलब 12 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने यहाँ अगर हमसे सबसे बड़ी भुजा दी होती तो वो क्या होती? 6x। और ये कितने निकल के आ जाती है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना निकल के आया इसका? सबसे छोटी भुजा कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। सौरव, गौरव और मुकेश की आयु में 3:7:4 का अनुपात है। ठीक है, आय का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है? अनुपात हमारे पास क्या है? हम इसको मान लेते हैं 3x 7x और 4x रही होगी। किस किस की? सौरव, गौरव और मुकेश की। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि और उनके व्ययों में 4:3:5 का अनुपात है। ठीक है, व्यय का अनुपात क्या दे रखा है? ये दे रखा है। यदि सौरव 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये बचाता है। सौरव की देखो, सौरव की आय यहाँ 3x है, लेकिन दी हुई कितनी है? 3x की वैल्यू 2400 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो आप। तो कितनी आ जाएगी ये? 800। तो मतलब यहाँ से आय निकल के आ जाएगी ना। सौरव की आय कितनी निकल के? 2400। 3 को 800 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 इसकी गौरव की कितनी निकल के आएगी? 5600। और इसकी मुकेश की कितनी निकल के आई? 832। ठीक है, मतलब हमारे पास तीनों की आय तो आ गई। अब वो क्या कह रहा है देखो, 2400 रुपये की आय से 300 रुपये बचाता है। तो मतलब उसकी बचत कितनी हो जाएगी? तो ठीक है, 2400 में से अगर 300 की बचत कर रहा है, 2400 में से अगर वो 300 की बचत कर रहा है तो व्यय कितना आया इसका? 2100 रुपये। 2100 रुपये आएगा ना। लेकिन हमारे पास व्यय का अनुपात क्या दे रखा है इसने? व्यय का अनुपात हमारे को दे रखा है, इसको भी हम 4y 3y और 5y मान लेते हैं। 4:3:5 है ना। अब देखिए, अब यहाँ 4y की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? 2100 रुपये। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 525। ठीक है, तो यहाँ इनकी वैल्यू निकाल दीजिए। अगर एक y की वैल्यू 525 है तो 4y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास? 2100। 3y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास? 1575। ठीक है, और 5y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास? 2625। ठीक है, यही निकल के आएगी ना। अब उसने हमसे पूछा क्या है? तो गौरव और मुकेश की बचत। ठीक है, गौरव और मुकेश की बचत। देखिए गौरव की आय कितनी? 5600। व्यय कितना करता है? 1575। तो ठीक है, 5600 में से जब 1575 हम माइनस करेंगे तो ये क्या बचत आ जाएगी ना हमारे पास। तो इसकी बचत कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5600 में से जब 1575 हम माइनस करेंगे तो 4025। ठीक है, तो गौरव की बचत तो क्या आ गई? ये एक आंसर तो ये हो गया। और इसमें मुकेश में कितनी आय? कितनी? 3200। और व्यय कितना कर रहा है? 2625। मतलब इसका कितना आ गया? 575। इसकी बचत कितनी आ गई? 575। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। मतलब गौरव की बचत कितनी? 4025। और मुकेश की बचत कितनी है? 575 रुपये। दो क्रमागत वर्षों की मेरी आय में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, मतलब पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की आय का अनुपात कितना है? 2:3। मतलब पहले वर्ष में आय कितनी थी? 2। तो दूसरे वर्ष में कितनी थी? 3। अब देखिए आय और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है? 5:9। पहले वर्ष में व्यय 5 था और दूसरे वर्ष में व्यय क्या था? 9 था। अब देखिए आगे की लाइन देखिए, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000। देखिए दूसरे वर्ष में अगर आय 45,000 थी तो पहले वर्ष में देखो 3 की वैल्यू 45,000, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000 ही आएगी ना। ठीक है, इसी तरीके से पहले वर्ष में मेरा व्यय 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25,000।
एक की वैल्यू कितनी आएगी 5000, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 45,000। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, तो 2 वर्षों में कुल बचत। देखो पहले वर्ष में आय कितनी थी 30,000 और व्यय कितना था 25,000, तो बचत कितनी की हुई, पहले वर्ष में कितने की बचत हुई हमारे पास 5,000 की, और दूसरे वर्ष में आय कितनी 45,000, व्यय कितना 45,000, तो बचत कितने की हुई 0 की। तो इन दोनों को जोड़ लो तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 वर्षों की टोटल बचत कितनी 5,000, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये दो क्रमागत वर्षों की मेरी आय में अनुपात, मतलब पहले वर्ष की 2 और दूसरे वर्ष की 3, 3 की वैल्यू 45 है तो 2 की कितनी 30,000 हो जाएगी। और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, पहले वर्ष का 5 और दूसरे वर्ष का 9, तो हमें 5 की वैल्यू 25,000 दे रही, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45,000। पहले वर्ष में बचत कितनी होगी, देखो पहले वर्ष में उसकी आय कितनी 30,000 और बचत व्यय कितना है 25,000, तो बचत कितनी 5,000 की, और दूसरे में कुछ हो ही नहीं रहा तो ठीक है 0। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 5,000। ठीक है, आगे चलते हैं। दो बर्तनों में दूध व पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 2:3। ठीक है, मिल्क और वाटर, पहले बर्तन में तो अनुपात क्या दे रखा है 2:3, दूसरे बर्तन में अनुपात कितना दे रखा है 3:4। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाए, तो अब नए बर्तन में दूध व पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ देखिए ये टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है 2 और 3 कितनी 5, और ये टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही 7। तो सबसे पहले आप तो इनको इक्वल कर दीजिए, तो आप इस पूरे को तो आप किससे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे को आप कितने 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नई वैल्यू क्या निकल के आएगी ये 14। मिल्क की और वाटर की क्वांटिटी क्या निकल के आएगी, ये तो 14, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15, और 5 को इससे करोगे तो 20। मतलब इनकी क्वांटिटी अगर ये अनुपात दे रखा है तो क्वांटिटी ये भी तो हो सकती है। हमारे को कुल मिला के क्वांटिटी इक्वल करनी थी। अब देखिए 14 और 21 ये 35 हो गया, 15 और 20 ये भी 35 हो गया। अब जब हम इनको मिलाएंगे तो मिल्क की टोटल क्वांटिटी ये रहेगी और वाटर की टोटल क्वांटिटी ये रहेगी, तो मिल्क टोटल कितना रहेगा 14 और 15 कितना 29, और वाटर कितना रहेगा 21 और 20 कितना 41, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब नए बर्तन में क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, दूध और पानी की जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 29:41, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है, यदि इसमें 9 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध व पानी का अनुपात 7:6 हो जाता है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा थी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर क्या रहा होगा 5x और 3x, 5:3 दे रखा है ना। तो ये क्या कहता है कि इसमें 9 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, मतलब दूध तो वैसा ही, लेकिन पानी में क्या हुआ कि 9 लीटर पानी और डाल दिया, तो अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास 7/6। तो इसको सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30x इक्वल टू 21x प्लस 63। ठीक है, ये 21 आएगा तो क्या आएगा हमारे पास 9x की वैल्यू क्या आएगी 63, और x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से 7। अब देखिए क्या पूछा, दूध की मात्रा पूछी ना, तो मिल्क की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5x, तो 5x की वैल्यू पुट कर दीजिए 7, x की वैल्यू 7 ही निकल के आई थी ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 35 लीटर। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी 35 लीटर थी, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, मिश्रण कितने का है हमारे पास 80 लीटर, रेशियो कितना दे रखा है 2:3। ठीक है, तो इसका भाग निकालेंगे हम तो कितना निकले ऐसे निकलेंगे ना, इसका अनुपात बटा कुल अनुपात, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 16, 16 दूनी 32, मतलब 2 वाला तो कितना 32 लीटर निकल के आया, और जो 3 वाला भाग था वो कितना निकल के आ जाएगा 80 में से 32 जाएगा तो 48 लीटर। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें कितने लीटर एल्कोहल और डाला जाए कि ताकि मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात 5:6 हो जाए। देखिए एल्कोहल कितना है हमारे पास 32, पानी कितना है 48, मिलाना क्या चाह रहा है वो एल्कोहल डाल रहा है ना, वो एल्कोहल और डाला जाए ताकि मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात 5:6 हो जाए। तो अब देखिए एल्कोहल मिला रहा है तो मान लीजिए एक्स मिलाया होगा, जल में तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है ना, मिलाने के बाद अनुपात कितना हो गया हमारे पास 5:6। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप जब इसको सोल्व कर लीजिए 32 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 6 दूनी 12 का 2, हासिल ऊपर 1, ये कितना आ जाएगा 192 प्लस 6x इक्वल टू 48 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 240। तो यहाँ 6x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 240 में से जब 192 जाएगा तो क्या आएगा 48। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास
8। और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वो कितना एल्कोहल मिला रहा था, 8 लीटर एल्कोहल मिला रहा था। ठीक है, सीता गीता व मीना का वेतन का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 2:3:5। मतलब सीता का तो क्या है 2, गीता का कितना है 3, और मीना का कितना है 5। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मान लीजिए ये तो 2x होगा, ये 3x होगा और ये 5x होगा। अब क्या कह रहा है आगे, यदि गीता व मीना का वेतन 10,400 रुपये, गीता और मीना मतलब 3x प्लस 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 10,400। तो ये क्या आ जाएगा, 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,400। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यार, जब आप इसे काटोगे तो ठीक है, एक बार कटेगा, 2 बचेगा, 2×4 = 24, तो 3 1,300 रुपये। x की वैल्यू क्या निकल गई 1,300। मतलब सीता की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 2 को 1,300 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने 2,600। गीता का वेतन कितना आएगा 3,900। और मीना का वेतन कितना आएगा 6,500। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, तो बताओ सीता का वेतन, ठीक है, सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले ये देखो कि कितना कम है। जब 6,500 में से 2,600 जाएगा तो कितना 3,900 कम है ना, कितना कम है 3,900। तो प्रतिशत निकाल लो कि 3,900 6,500 का कितना प्रतिशत है। तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना कम है 3,900 कम है, तो 3,900 6,500 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटोगे जब आप 5 से, तो ये क्या कटेगा 20 बार। ये कितना बार कटेगा 13। 39 से 3 बार कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 60%। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 60% कम है। 4,230 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 4 गुना तथा बी के भाग का 5 गुना तथा सी के भाग का 3 गुना परस्पर बराबर है। मतलब ए के भाग का तो 4 गुना मतलब 4 है, बी के भाग का 5 गुना मतलब 5b, और सी के भाग का 3 गुना मतलब ये वाली कंडीशन देखी। अगर इसका हमें रेशियो निकालना है तो आप सब में क्या करो, 4, 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है हमारे पास, 4, 5 और 3 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो ये एलसीएम कितना निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, निकाल लीजिए, क्या आएगा 4, 5 और 3 का, तो ये क्या आएगा 4×5 = 20, 20×3 = 60 ही निकल के आएगा ना। तो आप यहाँ क्या करिए, नीचे 60 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, A/15 इक्वल टू बी अपॉन कितना आएगा 12, और सी अपॉन कितना आ जाएगा 20। मतलब A/B/C क्या निकल के आया हमारे पास, 15:12:20। ठीक है, अब देखिए A B C का अपने पास अनुपात निकल के आ गया, तो उसमें क्या पूछा उसने, तो B का भाग कितना है, बी का भाग कितना हमारे पास यहाँ 12 आ रहा है ना। तो टोटल अमाउंट कितना 4,230। और इन अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 15 और 12 27 और 20 47। तो निकाल लीजिए, बी का अनुपात का भाग कितना 12, अनुपातों का योग कितना 47, टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास 4,230। ठीक है, ये 423 में कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा इसका 9 बार। तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो, एक और तो 1 जीरो। तो ये क्या 12 नंबर की 108, मतलब 1,080 रुपये किसका है, बी का भाग है। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5,600 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पी को क्यू का 3/5, देखो पी को क्यू का 3/5 मतलब यहाँ क्यू की वैल्यू तो क्या है हमारे पास 5, और पी की वैल्यू कितनी है 3। और क्या कह रहा है कि क्यू को आर का 1/4 भाग, मतलब क्यू अपॉन आर, मतलब यार इसको आप क्यू रेशियो आर भी मान सकते हो। क्यू को आर का 1/4 भाग मिलता है, मतलब आर की वैल्यू तो कितनी 4, और क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ 1 दी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो इसको सेट कर लीजिए, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। पी अनुपात आर क्यू कितना दे हमारे पास 3:5, और क्यू अनुपात आर इधर कितना दे रखा है 1:4। ठीक है, तो हमारे को क्या चाहिए, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, यहाँ से निकाल लो तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 3, 5 को 1 से 5, और ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20। तो इसका क्या वैल्यू अनुपात क्या निकल के आ गया 3:5:20। हमको भाग किसका चाहिए पी का यहाँ कितना हिस्सा है 3, अनुपातों का योग कितना हो रहा है 3 और 5 कितना 8 और 20 कितना 28, और टोटल कितना अमाउंट है 5,600। तो निकाल लीजिए पी का भाग, ये निकल जाएगा। ये कितनी बार भाग जाएगा इसमें 200 बार। तो ये कितना पी का भाग कितना निकल के आया हमारे पास 600 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 130 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 20 रुपये अधिक तथा बी को सी से 10 रुपये अधिक मिले, तो बताओ बी को कितना मिलता है। ठीक है,
किस में बांट रहे हैं, ए बी और सी में बांट रहे हैं ना। तो सी को मान लीजिए अगर एक्स मिला होगा तो बी को तो कितना 10 रुपये अधिक एक्स प्लस 10 मिला होगा, और ए को बी से 20 रुपये अधिक मतलब कितना एक्स प्लस 30 मिला होगा ना। इसमें 20 और जोड़ देंगे तो एक्स प्लस 30 आएगा, और इन सब की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 130 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए आप, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, इन सबको जोड़ने पर पूरी अमाउंट क्या हो रही है हमारे पास 130 रुपये, यही हो रही है ना। तो कितना आ जाएगा ये 3x प्लस 40 इक्वल टू 130। 3x, ये 40 उधर भेज दोगे 130 में से 40 जाएगा तो बचेगा क्या 90। तो x की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास 30। तो मतलब सी के पास कितना अमाउंट 30, बी के पास कितना x 30 में 40 10 और जोड़ दो तो 40, और यहाँ कितना 30 और 30 कितना 60 हो रहा है ना, तीनों मिला के 130। मतलब और हमसे पूछा क्या बी का अमाउंट पूछा, तो बी का अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास 40, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा 50 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। ठीक है, यदि उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर पानी की 10 लीटर मात्रा बढ़ा दी जाती है तो बताओ उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ हमें ये क्वांटिटी दे रखी है और जो निकाला है ना वो भी क्वांटिटी दे रखी है। मगर इस मतलब अगर 50 लीटर में से अगर 10 लीटर मिश्रण हमने निकाल लिया तो बचा कितना होगा 40 लीटर। ठीक है, और ये 40 लीटर भी तो 5:3 के अनुपात में रहेगा। ठीक है, दूध और पानी को 10 लीटर मिश्रण निकाला मतलब वो भी 5:3 के 5:3 में निकला होगा, और जो शेष है 40 ये भी 5:3 में होगा। तो इसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास 5:3 के जब वैल्यू निकालोगे आप। ठीक है, तो जब 5 की वैल्यू निकालोगे आप, 5 तो मिल गए और 3 क्या है वाटर, तो कितना आ जाएगा 5/8। तो ये क्या आएगा मतलब कितना 5/25। दूध की वैल्यू तो कितनी है 25, और हमारे पास वाटर की वैल्यू कितनी है 15। अब वो क्या कह रहा है कि मिश्रण निकाल कर मतलब 40 लीटर बच गया अब हमारे पास, पानी की 10 लीटर मात्रा बढ़ा दी जाती है, मतलब क्या कर रहा है वो वापस यही बढ़ा रहा है। 25 तो हमारे पास दूध है, लेकिन क्या कर रहा है वो पानी में 10 और ऐड कर रहा है, और क्या कह रहा है तो बताओ उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25:25, मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी 1:1 के रेशियो में ये हमारे पास बचा होगा। ठीक है, मतलब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा हमारे पास 1:1, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 82 भी हमने किया था, लेकिन उस क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू नहीं दे रखी थी। ठीक है, ये वैल्यू नहीं दे रखी थी और पूरा ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आप मान लो, केवल जो नंबर है उनका डिफरेंस है। ठीक है, केवल डिजिट का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सेम था। लेकिन जब हमें ये वैल्यू दे दी है तो हमारा काम तो बहुत ईजी हो गया ना। हमें क्या कहा 10 लीटर निकाला मतलब बचा कितना 40 लीटर, तो उसका अनुपात भी यही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन गया अब हमारे लिए। ठीक है, अगर वो 82 वाला क्वेश्चन होता ना तो वो थोड़ा लेंथी भी था और थोड़ा टिपिकल भी था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। एक चतुर्भुज के कोण 1:4:2:3 के अनुपात में, तो पहला कोण होगा। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमारे पास क्या होता है 360 डिग्री। इनका अनुपात क्या दे रखा है 1:4:2:3, और हमसे पहले कोण के बारे में पूछा ना, मतलब 1 की वैल्यू पूछी। इनका योग कितना हो जाएगा 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। अब हमें क्या पहले कोण की वैल्यू निकालनी ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, पहले का भाग कितना दे रखा है 1, और सभी अनुपातों का योग कितना हो रहा है 10। तो आप इसको निकाल दीजिए, मतलब पहला कोण कितना निकल के आ गया हमारे पास 36 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन संख्याएं ए बी सी ऐसी है कि ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है, मतलब ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर। तो यहाँ ए बाई बी क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 3/2, मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप ए रेशियो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3:2। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है बी का 4 गुना, मतलब बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर, सी के 5 गुने के बराबर है। तो यहाँ बी बटा सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 5/4, मतलब बी अनुपात सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5:4। तो यहाँ में से हम आप क्या निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। क्या ये तो दे रखा 3:2, और ये कितना दे रखा 5:4। हमें इसको इक्वल बनाना है ना, तो इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे से, तो क्या आ जाएगा 15:10, और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये तो 10 ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा 8। मतलब अनुपात क्या निकल के आया हमारे पास 15:10:8, और पूछा क्या उसने हमारे को ए अनुपात सी। तो ए की वैल्यू कितनी है 15,
और सी की वैल्यू कितनी है 8, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 15:8, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मुकेश और सुरेश का वजन 7:8 है और उनका कुल वजन 120 केजी। अब देखिए टोटल वेट हमारे को 120 केजी दे रखा है और मुकेश और सुरेश का अनुपात कितना है 7:8। तो यहाँ से मुकेश की और सुरेश की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। टोटल अमाउंट कितना है 120, 7 मुकेश का और टोटल अनुपातों का योग कितना 15। इसको काटोगे आप तो कितना जाएगा ये 8 बार, 8 7 56, मतलब मुकेश का तो कितना निकल के आया वेट 56, तो सुरेश का कितना निकल के आ जाएगा 120 में से 56 माइनस कर लो 64। अब वो क्या कह रहा है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद मुकेश का वजन 6 केजी कम हो गया, मतलब मुकेश का तो 56 में से 6 माइनस हो गया, ठीक है। और उनके वजन का अनुपात 5:6 हो गया, ठीक है। 5:6 हो गया तो सुरेश का वजन घटा है, मतलब सुरेश का क्या था 64, तो इधर भी कुछ ना कुछ घटा होगा ना, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। इसको सोल्व करिए, ये तो क्या रह जाएगा 56 में से 6 माइनस जाएगा तो कितना 50 बचेगा ना। तो ये तो ऊपर वैल्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 364 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा 320 माइनस का 5x। तो यहाँ से 320 से 300 जाएगा तो कितना बचेगा 20, तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास। देखिए ये माइनस ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 5x की वैल्यू क्या आएगी 20, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 केजी, ठीक है। और मतलब क्या आया, मतलब सुरेश का वजन कितना घटा है हमारे पास 4 केजी घटा है, यही तो था। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 110 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।